कहते हैं ना कि बिन पानी सब सून। दिल्ली वासी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जहां एक तरफ गर्मी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं दिल्ली में पानी की भारी किल्लत लोगों की मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली ऐसी मुसीबतों का सामना कर रही है। जब मानसून आता है तब बाढ़ के हालातों से लोगों को जूझना पड़ता है। निकासी सिस्टम फेल होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। वहीं गर्मी बढ़ती है तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगते हैं। यहां तक कि सर्दी में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। प्रदूषण से दिल्ली गैस चैंबर जैसी लगने लगती है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हो जाते हैं। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि देश की राजधानी की बदहाल कहानी हर साल वही होती है। मौसम कोई भी हो, दिल्ली वालों को हर साल ये सब झेलना पड़ता है। क्या गर्मी, क्या मानसून और क्या ठंड, तीनों समय में लोगों को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया है। कई इलाकों में भारी किल्लत हो रही है पानी की। टैंकरों के जरिए इलाकों में पानी दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली में पानी की कमी पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़क पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। ये देखिए वो प्रोटेस्ट की तस्वीर। केजरीवाल हाय हाय के नारे बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जिस बिजली पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों को भरोसा दिलाया, उनकी सरकार बनी और आज लोग उसी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और यहां पर इसकी आड़ में टैंकर माफियाओं की चांदी है। और इसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आज सड़कों पर उतरे। हालांकि इसको लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के हिस्से का पानी जानबूझकर रोका जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि 1 मई से ही हरियाणा सरकार ने दिल्ली के कोटे के पानी को कम कर दिया। और दिल्ली की हालत इस वक्त यह है, इस भीषण गर्मी में, जहां पर मुंगेशपुर, जहां तापमान 52 डिग्री तक चला गया। अब सोचिए कि इस भीषण गर्मी में जहां लू से लोगों की मौत हो जा रही है, यहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। और जब टैंकर आता है तो लोगों की भीड़ टैंकर पर टूट पड़ती है। पानी के लिए मारामारी होती है कि हमें पानी मिल जाए। लोगों को इस बात का डर रहता है कि अगर टैंकर चला गया तो शायद घर में पानी ना हो। और ये देखिए तस्वीर, चाहे वो चाणक्यपुरी का इलाका हो, संगम विहार का इलाका हो, यमुना विहार का इलाका हो, पूर्वी दिल्ली का कोई हिस्सा हो, यहां यही तस्वीर आपको हर जगह नजर आएगी। जैसे ही टैंकर आता है, देखिए भीड़ कैसे दौड़कर उस टैंकर पर चढ़ जाती है और उसके बाद पानी के लिए मारामारी होती है। अब सोचिए अगर इसी में कोई गिर जाए तो हादसा भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। लेकिन इस समस्या को लेकर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। जल संकट को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल सरकार पर, कि लोगों को पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रही है आम आदमी पार्टी सरकार। जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे हिस्से, हमारे कोटे के पानी को रोका जा रहा है, हमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है दिल्ली सरकार और ये मांग की है कि हमें यूपी, हिमाचल और हरियाणा से हमें पानी, अतिरिक्त पानी दी जाए ताकि इस जल संकट से निकले। दिल्ली सरकार ने यह ऑर्डर जारी किया है कि कहीं भी पानी की बर्बादी होगी तो 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यानी कि अगर सड़क पर कोई कार धोता हुआ नजर आ गया या किसी वर्कशॉप में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट में पानी की बर्बादी हुई तो वहां पर तुरंत 2000 रुपए का चालान कटेगा, फाइन कटेगा। और इसके लिए 200 टीमें गठित कर दी गई। या इससे समस्या का हल हो जाएगा क्या जुर्माना लगाने से? और ये टैंकर कब तक दिल्ली वालों की प्यास बुझा पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं, क्या सवाल उठाए, देखिए। पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाब देकर ये वो सरकार जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी, आज बूंद के लिए तरस।
दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का उनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। जो सुविधा देनी है उनकी जिम्मेवारी है, दिल्ली जल बोर्ड उनके पास है, पानी की सुविधा उनको देनी है। वो ये नहीं बताते किस प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हजारों रुपए का घोटाला हुआ। उसे पूछिए दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट कब कराया था आखिरी बार। असल में क्या है कि वो टैंकर माफिया के साथ मिल गए हैं, इसलिए एक स्थिति खड़ी है और वह लोगों का ध्यान इस बात से भटकाना चाहते हैं जो कि उनको जेल जाना है। इसलिए वो इस प्रकार की स्थिति दिल्ली में खड़ा कर रहे हैं ताकि लोगों को ध्यान से भटका सके। सच है दिल्ली के लोग बहुत तंग हैं और आज सिर्फ गर्मियों में नहीं, इवन सर्दियों में भी दिल्ली में पानी की दिक्कत रहती है। जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन ये इन लोगों का हालत वही है कि इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली पे 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में कहा था कि 2024 तक मैं दिल्ली के हर नल से टूटी से पानी लाऊंगा। कहा है जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों से दिल्ली की दुर्दशा की है, वो आज चरम सीमा पर दिखाई दे रही। जब दिल्ली में तापमान इतना तेज है, पीने के पानी की बात छोड़ दे, बर्तन धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और ये पानी की समस्या पहली बार नहीं आई है, ये हर बार गर्मी में समस्या आती है और केजरीवाल सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये ठीकरा वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके फोड़ते हैं। इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति को जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है और अब जनता इसके झांसे में आने वाली नहीं है। केजरीवाल को तुरंत दिल्ली की समस्या जो पानी की है उसको हल करना चाहिए। तो बीजेपी आरोप लगा रही कि दिल्ली में जल संकट है नहीं, यानी वाटर क्राइसिस है नहीं, बल्कि जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है ताकि टैंकर माफियाओं को फायदा पहुंचाया जा सके। ये दो तस्वीरें आप देखिए, पानी के टैंकर पर भीड़ किस कदर टूट पड़ी और दूसरी तरफ सड़कों पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आरोप यह लग रहा है कि टैंकर माफियाओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है, एक बड़ा घोटाला चल रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे हिस्से का, हमारे कोटे का पानी जानबूझकर रोका जा रहा है। हमारे साथ राहुल मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, जरा दिखाइए वहां की तस्वीर, क्या झेल रही है इस वक्त दिल्ली? और देखिए, क्योंकि आपने सही कहा कि रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन। और ये आप देखिए तो इस समय क्योंकि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस हिरासत में लेकर के और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ से जा रही है। और ये धरना प्रदर्शन शहीदी पार्क से होते हुए ये जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय था वहां तक ये सभी के सभी जा रहे थे और तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हुए थे और पानी का विरोध प्रदर्शन को ही लेकर के और उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को भी काफ़ी चाक चौबंद किया गया था। आपको तस्वीरें देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर ऑफ बैरिकेडिंग की गई थी, उसके साथ ही साथ एक और बैरिकेड जो किया गया था, वहाँ पे वज्र के वाहन भी लगाए गए थे। उसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को तैनात किया गया था और वहाँ पे रोक दिया गया था, इन सभी को वहाँ रोक दिया गया, उसके आगे इन्हें जाने नहीं दिया गया। लेकिन तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जमीन पर उतरे हुए थे और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा था कि जो दिल्ली में जल संकट है उसके लिए केजरीवाल सरकार यहाँ पर जिम्मेदार है। केजरीवाल सरकार ने समय रहते हुए इसका कहीं से भी यहाँ पर उसका समय ले रह करके निराकरण नहीं किया। आप लोग विरोध कहाँ से आई हैं? आप लोग? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप लोग। तो पानी के संकट को लेकर के तो यहाँ पे विरोध? जी हम लोग यहाँ पर आईपी एक्सटेंशन से पानी का संकट है उधर में? बिल्कुल है। रात को 3-3, साढ़े 3 बजे तक लोगों को जगना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कब पानी आएगा, फिर अगले दिन ऑफिस जाएंगे। आप खुद बताइए यदि आपको 3:30 बजे तक रोज रात जगना पड़े, इंतजार करना पड़े और हाथ में कुछ ना लगे, ठन गोपालो, तो आप क्या करेंगे? आपको एक हफ्ता हो गया पानी नहीं आया और हम लोग व्याकुल होकर देखो होठ सारे सूख रहे हैं और यहाँ सड़कों पे उतरे हुए हैं। हमारे बच्चे घर में कितनी भीषण गर्मी में हमें निकलने से मना करते हैं, लेकिन हमारे घर में परेशानी है। पानी दो केजरीवाल, पानी दो। आप कहाँ से हैं?
हम लक्ष्मी नगर से आए। लक्ष्मी नगर से। हाँ। जल संकट क्या बहुत ज़्यादा है। रात में हम लोग 3-3 बजे बैठ के पानी का वेट करते हैं, लेकिन पानी आता ही नहीं है। आता भी है तो गंदा पानी आता है जो हम पी नहीं सकते। पीने के बाद बीमारी पड़ेगी। आए तो आए, कम से कम अच्छा पानी भी तो आए, 10 मिनट भी आए तो, लेकिन पानी आता ही नहीं है। मैं रमेश नगर से निगम पार्षद रही हूँ। आज देखो इतनी भीषण गर्मी में हमारे भारतीय जनता पार्टी की केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री, उनको कोई परवाह नहीं है। पंजाब में घूम रहे हैं, वैसे बाहर बीमारी का बहाना करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की उनको कोई परवाह नहीं है। दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। आप लोग देख रहे हैं कल टीवी में, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से एक टैंकर आया और हमारी बहनें किस तरह से वहाँ पर रोड पर खड़ी हुई थी। ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन, और इसमें एक प्रत्युष ये भी बात, क्योंकि दिल्ली सरकार जब कोर्ट का रुख करने के लिए कह रही है, तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट का जरूर इनको रुख करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाने पे इनको पता चलेगा कि आखिर में कौन लेकिन राहुल, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जानबूझ करके हमारे हिस्से का, यानी कि दिल्ली के हिस्से के पानी को रोका जा रहा है। हरियाणा से जो पानी में धीरे धीरे कटौती की जाती थी, वो 1 मई से ही कटौती कर दी गई। नहीं, देखिए प्रत्युष, इसका जवाब भी दिया है बीजेपी ने कि बीजेपी जो राहुल आपको 1 सेकंड रोकना चाहूंगा। ये तस्वीर देखिए आप, ये देश की राजधानी की तस्वीर है। कहा जाता है कि देश की राजधानी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें, महंगी महंगी कारें, लेकिन दिल्ली का ये इलाका, एक इलाका नहीं, कई सारे इलाके में अगर आप चले जाइएगा आपको ऐसी तस्वीर दिखाई देगी। पूर्वी दिल्ली हो या चाणक्यपुरी का ये इलाका हो, यहाँ देखिए पानी की टैंकर पर लोग कैसे चढ़े हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि शायद पानी ना मिले उनको, और उनकी शिकायत है कि दिल्ली में 2 टाइम पानी आता है आपके नलके में, लेकिन अब तो एक बार भी पानी नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है वो भी देर रात, तो गंदा पानी आ रहा है। जी न्यूज़।